ਆਹੋ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹੋ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਮੋਢੇ ਤੇ ਤੌਲੀਆ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਨਹਾਉਣ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। मुझे तो दूसरी दफा सालन भी नहीं मिलता। ਯਾਰ ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੱਥ ਪਾਈ ਜਾਣ। कसूर सारा अक्सरियत ख़वातीन की बिल्कुल हक पर है। वो ये कहती हैं कि बहसीत इंसान मर्द और औरत के बराबर हकूक़ हैं। अगर मर्द को ये हक हासिल है कि वो जिस वक्त जो चाहता है वो कर सकता है, तो औरत को भी यह हक हासिल है कि जिस वक्त जो चाहे वो कर ले। गुलामों से भी बदतर थी, औरत एक प्रॉपर्टी की तरह समझी जाती थी, लेन देन किया जाता था औरतों का मगरब में। तो अगर मैं मैकेनिक की बात मान के पैसे खर्च करके उसे ठीक करवाता हूँ, वहाँ अपनी मर्ज़ी नहीं करता, तो क्या जिस मैन्युफैक्चर ने हमें बनाया है उस पर हम अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करें या जिसने बनाया है उसकी मर्ज़ी पे चलें? गुनाह इज्तमाई हद तक पहुँच जाए ना तो फिर काबिल सरफ़ नज़र नहीं रहता, फिर उसकी मुँह को ठप्पना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे नाजरीन, उंगलियां फ़ोन से दूर कर लीजिए क्योंकि हम कुछ देर के लिए एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। मेरे साथ उस्ताद हसन मुराद साहब और उस्ताद शेख कासिम साहब मौजूद हैं और हम एक बड़े हसास मामले पर आज डिस्कस करने वाले हैं। नहीं, मुझे बताएं। नहीं, मैं अगर नहीं अभी प्रोग्राम मेरा दिल नहीं चाह रहा करने का, मेरी मर्ज़ी, मैं जो मर्ज़ी करूँ है। नहीं शेख साहब, मेरा मुंह मेरी मर्ज़ी है, मेरा मुंह मैं नहीं चाह रहा मैं मुंह बोलूँ कुछ ये करूँ बोलूँ। हम फिर एहतजाज करेंगे। कुछ समझ लगी तुहानू गल दी? मेरा मतलब है ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? मेरा मुंह है, ठीक है, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ मेरा ਹੈ मुंह ਤੇ- मेरी मर्ज़ी। ਆਹੋ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹੋ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। नहीं, एक बार वैसे शीशे में देख ले फिर ये बात करें कि मेरा मुंह मेरी ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ? नहीं, ਦੱਸੋ। बहुत 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 दिल। शेख साहब मेरा ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ? नहीं, मैं ये मर्ज़ी करूँगा, मेरा मुंह धोने का नहीं दिल कर रहा, मैं ना धोऊँ। आपको क्या मसला ਨਹੀਂ है? ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਧੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? मेरा अगर नहाने का नहीं दिल कर रहा तो आप लोगों को क्या मसला? आप लोग क्यों कहते हैं बो आ रही है? ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਬੋ ਸਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਸ ਜਿਸਮ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਨਾ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀੜਾ ਲੱਗੇਗਾ अच्छा, ਔਰ ਕੀੜਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। शेख साहब अरे मुझे पता- हमारा मुंह जैसा है ना, उस पे अगले की मर्जी चलती है, ऐसे टोड़ी से पकड़ के खूब मर्जी चलाते लोग। अच्छा, मेरा ख्याल टॉपिक पे शायद यही है आपका, है ना? हमारा टॉपिक भी आज यही था कि ਦਿਲ भाई, ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਨੱਕ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। और सुनने वाले पहले सुन लें कि भाई हमारी जुबानें और हमारी मर्जी। है ना? हाँ हाँ। हाँ, इसलिए हम आज जो बात कर रहे हैं, जिस नहीं, आज- रास्ते पर चल रहे हैं, हाँ। एक साइड पर परियां हैं, शहजादियां हैं, मलकाएं हैं, अप्सराएं हैं, दूसरी साइड पर डायने हैं, चुड़ैले हैं, हाँ पिछल पैरियां हैं। हाँ हाँ तो इसलिए जरा सोच समझ के पैर रखिएगा। नहीं, आपने अच्छी चीज़ों आपने उनकी तरफ कहा है, बुरी चीज़ों पे मेरी तरफ कहा है। आप शेख मेरे साहब, साथ- ये तो इत्तेफाक दुश्मनी है। क्या- दुश्मनी क्या है मेरे साथ? ये इत्तेफाक है कि सेटिंग ऐसी है कि आप हमारे उल्टे हाथ बैठे हैं और जब भी सीधा रास्ता होगा वो हमेशा सीधे से निकलेगा। तो अगर इसलिए जब हमें उल्टी सिम पे बिठानी थी तो फिर वो आपकी तरफ डाइने आ गई, हम क्या करें? चले ठीक है, आने दे मुझे। टाइने भी कबूल है। हाय देखे ना अपनी बिरादरी के साथ। कैसा मुंह है जी इनका? नहीं, मेरा मुंह जैसा मर्जी हो, जितना बड़ा हसन भाई का मुंह है, इनको तो क्या कहते हैं, इजाज़त भी मेरा ख्याल है कोई कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता होगा यार कि मेरा मुंह कहने के लिए, यार मेरा मुंह मेरी मर्जी, है ना? उन्होंने कभी नहीं कहा, बल्कि वो लोगों को कहते हैं आओ मेरे मुंह पे अपनी मर्जी चलाओ। हाँ बिल्कुल ठीक है। मेरा ਮੂੰਹ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਬਚਦਾ है ना? ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ हाँ, ਸਕਦੇ। और वो
साबुन भी जब यूज़ करते होगे वो पूरा साबुन तो एक मुंह पे लग जाता होगा आपका। पूरा साबन क्या मतलब कि मैं घर दे फर्श धोने होंदे ने यार, नहीं, खुदा बड़ा मुंह है ना तो ज़्यादा साबुन लगता होगा ना, नहीं, मुश्किल होती साबन होगी। उतना ही लगता है जितना कि आपके मुंह पे कभी नहीं लगा। हाँ। ए ते माशाल्लाह माय लॉर्ड एहतजाज, ये जो कि तक मुझे लगती है तो लोग कहते हैं काबे कबूल है, वो तो बेचारा गोरा है। नहीं, तुसी ते ये- माशाल्लाह। ये तो आपने जुल्म कर नहीं दिया भाई। नहीं 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 आप- शेख साहब पे साबुन कम ही लगता ये होगा। कब का कमाल है वाकई, इतना गोरा नहीं नदीम हुआ। साहब जे साबन ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਨ ਮੋਢੇ ਤੇ ਤੌਲੀਆ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਨਹਾਉਣ ਚਲੇ ना चला जाना ये तो थी एक पुरानी बात। मैंने कहा जो स्टोरी ये कर दे। नहीं नहीं, मेरी तो बस इसी बात का तो झगड़ा है कि वो साबुन भी आगे आगे भाग जाता है भाई। साबुन अगर पकड़ा जाए, मैं वॉशरूम नहाने के लिए घुसूँ तो वॉशरूम की जगह वहाँ लाइब्रेरी बन जाती है। हाँ मुझे नहाने की जगह नहीं मिलती। ਕਾਸਮ ਜਿਸ ਬਾਥਰੂਮ ਚ ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਾ ਧੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿੱਗਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਟਾਕੀਆਂ ਪਈਆਂ। किस बिना पर आप कह रहे हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये तो बताएं। अरे नहीं, ये देख आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि यार आप ये करो वो करो, या भी जो भी आप मुझे कहते हैं, आप इन मैं जो मर्जी करूं। इन पे तो ये दो बात- तरह की पाबंदियां हैं, जी जी दो तरह की पाबंदियां। हाँ। पहली तो हम पर सोसाइटी ने, मुआशरे ने रखी है कि हाँ। अगर हम सोशल एनिमल हैं, हमें किसी एक मंजूम मरबूत मुआशरे का हिस्सा बनकर रहना है, तो हमें वो कायदो ज़ाबत का ख्याल रखना होगा। दूसरी पाबंदी दीन की होती है। अच्छा नहीं जिस नहीं, दीन के भी आप मुझे तहत बताया, चलते जब औरतें कह सकती हैं ठीक है कि मेरा जगह मेरे में से मैं क्यों नहीं कह सकता, मर्दों के कोई हकूक नहीं शेख होते साहब मुझे हैं। धक्का दे रहे हैं, उसी रोड पर धक्का दे रहे हैं, उसी रोड पर। नहीं मैं सिर्फ ये कहना चाहता कि इनको वाकई ना कहें कि मेरा मुंह मेरी मर्जी। इन पे आप ये कहा करें कि मेरा मुंह और मासूर की दाल, हाँ ए मुंह है किधरे बरादरी च वहान अल्लाह नहीं नहीं, इस मुंह को तो कोई मुंह नहीं लगाता। हाँ, इस हाँ, तरह के जुमले इनके ऊपर फिट मामूल, आएंगे। मुझे तो दूसरी दफा सालन भी नहीं मिलता। और यार जेबा भी नहीं है, फिर पता नहीं किधर च हथ पाई जान। कसूर सारे का सारा कसूर ना नाक का है। गाड़ी बड़ी अच्छी है ये, वो जो लेकिन ना सामने से थोड़ी सी सीधी जाती जाती इस तरह को चली जाती। मुझे अच्छा नक माशाल्लाह इंज ही है कि मुंह बाद च मुड़दा, नक पहले ही मुड़ जाता है। इधरों कोई आवाज देवे ना, कासम साहब ज्यों जी। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि रास्त प्रस्त आदमी है ये, क्या देखिए प्रस्त बाय है? डिफॉल्ट सीधे आदमी है। हाँ सीधी तरफ इनका रुझान, खूबसूरत आदमी इनका है। रुझान सीधी तरफ अच्छा है। मुझे बता, आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले, या किसी को भी कहने वाले कि यार कि ये करो वो करो वो करो, अपनी मर्जी क्यों नहीं चल सकती? आप देंगे कि मैं इनका नहीं, जवाब। पहले आप जवाब दीजिए, आप बताइए कि भाई सरकार- अपने जिस्म पे अपनी मर्जी क्यों नहीं चल सकती। सरकार इसलिए नहीं चल सकती कि वही बात कि आप एक मुआशरे का हिस्सा हैं। बहसीत इंसान भी दूसरे का हक ज़्यादा है। आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे किसी दूसरे की दिल आज़ारी हो रही हो, या किसी दूसरे को किसी गलत काम के लिए हौसला दिलाया जा रहा हो। एक हद होती है, आज़ादी की एक हद होती है। अच्छा नहीं सर, मुझे ज़रा एक्सप्लेन कीजिए, चूँकि ये मामला कुछ ऐसा है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी से मुराद क्या है, पहले ये नहीं, ज़रा मुझे बताएं। चूँकि हाँ, हाँ, लोगों को पता होगा लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। जैसे मैं ठीक है, अगर मेरा दिल कर रहा है मैं अपने क्या कहते हैं बनियान पहन कर निकर पहन के बाहर रोड पे निकल जाऊँ, हाँ ये क्या नहीं, मेरा इसमें अगर आपका दिल कर रहा है, अगर हाँ। जो मुझे समझ आ रही है हाँ। कि आपका दिल चाह रहा है कि बनियान और निकर पहन कर हाँ मैं रोड पे निकल जाऊँ, उसके बाद एक अखलाकी तकाजे आप पे आयद होते हैं कि क्या इस वक्त मैं ये बनियान और निकर पहन के जाऊँगा तो इसके असरात इस पे गलत तो नहीं पड़ेंगे? ठीक है ना, ये एक अखलाकी तकाजा है। आपका जिस्म आपकी मर्ज़ी, आप नंगे भी बाहर निकल सकते हैं, लेकिन क्या ये मायूब नहीं लगेगा? अगर वो मायूब नहीं लग रहा, आप बीच पे हैं, आप घर के अंदर हैं या वाशरूम में जा रहे हैं, या आप अपने उस एरिया में हैं जिस पे आपकी इस हरकत का कोई दूसरा मतलब कोई नहीं लेगा, तो अगर इखलाकी तकाज़ों को ख़त्म करना ही मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी है तो फिर तो ये बुरी बात। हाँ इसकी एक एग्जांपल पिछले दिनों कराची में वो जो एक वीडियो वायरल हुई थी कि बंदा एक मोटरसाइकिल पर जाकर अपने आज़ा
निकाल के फिर उस बंदे को पकड़ा गया, उस बंदे का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, उसने सबसे नेफे में गोली भी चल सॉरी जाती है। किया। यहाँ तो नेफों में गोलियां चल जाती हैं। अच्छा, इसमें ये देखे ना कि उसी बात को अब आगे बढ़ाते हैं कि उसने ये नाजेबा हरकत की। मेरा जिस्म मेरी मर्जी से मुराद ये नहीं है कि आप वो अखलाकियात से गिरी हुई हरकत शुरू कर दें, कि पहले हमने इसे ऐसे डिस्कस करते हैं, इसे इस नज़र में देखते हैं, एक नज़र दोहराते हैं ताकि देखने सुनने वालों के भी समझ में कोई देखिए बात आए। इसमें दो पहलू है। मैं आपको वापस मेरा जिस्म मेरी मर्जी पर ले जाता हूँ। जो इसमें अच्छा पहलू है ना, पॉजिटिव पहलू, जो अक्सरियत ख़वातीन की बिल्कुल हक पर है, वो ये कहती हैं कि बहसीयत इंसान मर्द और औरत के बराबर हकूक़ हैं। अगर मर्द को ये हक हासिल है कि वो जिस वक्त जो चाहता है वो कर सकता है, तो औरत को भी हक हासिल है कि जिस वक्त जो चाहे वो कर ले। अच्छा, जहाँ तक तो औरत के हकूक़ का ताल्लुक़ है कि मर्द के बराबर होने चाहिए, अगर मैं जहाँ तक समझता हूँ, जितना मुझे इल्म है, बीइंग ए मुस्लिम और बीइंग ए इंसान, मुझे जो बताया गया, जो सिखाया गया कि ये तो बराबर के हकूक़ क्या है, बड़े बुलंद हकूक़ है औरत के। आप तो ये कह रहे हैं कि बराबर होने चाहिए, लेकिन मैंने जो सीखा, मैंने जो पढ़ा, मैं जब उसका मर्द और औरत का मुकाबला करता हूँ तो मुझे औरत का मुकाम बड़ा बुलंद नज़र आता है, मर्द से कहीं ज़्यादा। हमारे दीन मिसाल के तौर कि माँ के पाँव के जन्नत, पाँव के नीचे जन्नत अल्लाह पाक ने कहा। ठीक है, इससे अब मुझे बताएं कि ये जो हक है ये कितना बुलंद मर्तबा है। मैं तो छोटे छोटे मर्तबों की बात नहीं कर रहा, ये तो बिल्कुल एक वो मर्तबा है कि मेरी जन्नत जो है मेरी माँ के, मेरे बाप के कदमों में। वो लोग ये कहते हैं कि ये बीन सुना कर ना आप लोगों ने औरत को कि जी तू माँ है, तेरे पैरों में कदमा है, गुलाम बना के रखा हुआ है, घर में कैद किया हुआ है, अपनी ज़रूरतें अब मुलाजिम बना के रखा हुआ है, वो क्यों तुम लोगों को खाना बना के दे, वो क्यों तुम लोगों के कपड़े धोए, वो क्यों तुम लोगों के लिए ये सारी चीज़ें करेगी। जहाँ तक तुम अगर कहते हो कि भाई मैं बाहर घूमने फिरने जा रहा हूँ, या मैं अपनी मर्जी से शॉपिंग करूँगा, या मैंने मूवी देखने जाना है, या मैं दोस्तों के साथ मरी जा रहा हूँ, तो भाई उसका भी हक है कि तुम जब घर आओ तो तुम्हें घर में ना मिले कि मैं तो दोस्तों में घूमने फिरने गई हुई हूँ, ठीक है, तुम खुद खाना बना लो। देखे कि ये जो अगर इसे कानूनी इजाज़तनामा समझे इस बात को, तो इस तरह मुआशरे में बहुत सारी खराबियाँ पैदा होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कि यूरोप का माहौल है या उधर जो लोग रहते हैं उनके ये कानून में शामिल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बात करता हूँ कि वहाँ अक्सरियत अबॉर्शन करवाती है, ठीक है, ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा इसकी रेशो है। अब अगर हम वो कानून किस लिए पास होता है ऐसा कि वो इसी वजह से कि भाई औरत को आज़ादी है, इसका जिस्म है, इसकी मर्ज़ी है, ये अबॉर्शन करवा सकती है, इसे ये हक हासिल है, ठीक है। अब देखें दूसरी तरफ, अब मैं दीन की अभी किसी मज़हब की बात नहीं कर रहा, कि क्या आप समझते हैं कि एक इंसानी जान का इस तरह कत्ल करना ये इखलाकी तकाज़ों पे पूरा उतरता है? वो ये कहते हैं कि जनाब ये तो हमारे जिस्म में पल रहा है, ये तो हमारी प्रोडक्ट है, हमारी मर्जी कि हम नहीं इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहते। मतलब है कि भाई कत्ल जो है वो पेट के अंदर है या बाहर है। अब मैं ये दावा करूं कि ये भी बच्चा जो है ये मेरा है, और क्या मैं उसे कत्ल कर दूं तो वो सज़ा का मुस्तहिक नहीं हूँ? बताइए ना, आपका क्या ख्याल? देखिए मैं तो फिर वही बात बोलूँगा कि हमारे यहाँ तो कवानीन ही ऐसे बना दिए गए। हमारे यहाँ से मुराद हमारी सोसाइटी नहीं, दुनिया मगरिब की जिसकी आप बात कर रहे हैं, वहीं से ये वो उसमें औरत का मकाम था क्या? अब ज़रा मैं थोड़ी सी अपने सुनने वालों की भी चाहूँगा तो जो देखिए औरत का मकाम क्या था, गुलामों से भी बदतर थी। औरत एक प्रॉपर्टी की तरह समझी जाती थी, लेन देन किया जाता था औरतों का मगरिब में, और गुलामों का भी उतना ही बुरा हाल था। इनको हुकूक क्यों मिले, कब मिले? उस वक्त मिले जब इस्लाम के साथ और मुसलमानों के साथ इन लोगों का मिलना जुलना हुआ। औरतों ने, गुलामों ने देखा कि इस्लाम में तो औरतों को बड़ी इज्जत हासिल है, इस्लाम में तो गुलामों को बड़ी इज्जत हासिल है, मकाम हासिल है। तो इनमें सोच आई, गरीब तबके में हलचल मची
تو جو اوپر بیٹھے ہوئے نا شیاطین جو کہ ہمیشہ کسی بھی مذہب کی شکل بدلتے ہیں یا کسی ملک پر یا کسی سوسائٹی پر قبضہ کر لیتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ اب یہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے باہر نکل جائیں گی، لوگ تو سارے مسلمان ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ہمیں آزادی دینی پڑے گی ان لوگوں کو. لیکن کیسی آزادی دیں؟ ایسی آزادی دیں کہ آزادی دینے کے بعد یہ اور بھی ہمارے نیچے لگ جائیں، ہمارے کام کے بن جائیں. اوکے یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب ہم نا اس کو ذرا تھوڑا سا نا اسے ڈسکس کر کے کھولتے ہیں کہ بھی اب مذہب کی بات ہے تو جو وہاں پہ کرسچنز زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا. کیا کرسچنز میں عورت کی عظمت کو سلام نہیں ہے؟ یعنی کہ حضرت مریم علیہ السلام ان کا کیا رتبہ ہے؟ بے شک، ٹھیک ہے، بے شک. اور عورت کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بھی یہ ٹیبل میں نے بنائی ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے سینچا اس کو. جتنی انفارمیشن اس کے بھلے کے لیے مجھے پتہ ہے نا، وہ آپ کو نہیں ہو سکتی، چاہے آپ اس کے مالک ہیں. اس وقت آپ نے خرید لی ہوئی، بالکل گاڑی آپ کے پاس ہے. جتنا مکینک کو پتہ ہے، بنانے والے کو، مینوفیکچر کو پتہ ہے، اتنا خریدنے والے کو کبھی نہیں، حالانکہ ملکیت اس کی اور اس کی اپنی چیز ہے. بالکل ایسا. اسی طرح پہلے تو یہ ایمان کی بات ہے کہ اگر ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا خالق اور مالک وہ اللہ ہے، ہمیں اللہ نے بنایا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ اس باڈی کو کیسے سروائیو کرنا ہے میں نے. تو اگر وہ کچھ پابندیاں لگاتا ہے اس پہ یا کچھ سہولیات دیتا ہے تو وہ اس کی بیٹرمنٹ کے لیے کرتا ہے، چونکہ یہ وہاں سے مینوفیکچر ہوا ہے، وہ اس کا مالک ہے، وہ اس کا کریٹیو ہے. تو اگر میں مکینک کی بات مان کے پیسے خرچ کر کے اسے ٹھیک کرواتا ہوں، وہاں اپنی مرضی نہیں کرتا، تو کیا جس سے مینوفیکچر نے ہمیں بنایا ہے اس پہ ہم اپنی مرضی مسلط کریں یا جس نے بنایا ہے اس کی مرضی پہ چلیں؟ بس وہ تو یہ کہتے ہیں جی کہ اول تو کوئی ہے ہی نہیں بنانے والا. فرض کرو اگر بنانے والا ہے بھی تو وہ ہم پر اپنی مرضی کیوں چلائے؟ بس بنا دیا تو پھر ہمیں چھوڑ دیں، جو چاہے ہم وہ ٹھیک ہے، چھوڑ دیں. اب اس میں یہ ہے کہ بھی فار ایگزامپل ابورشن والی بات ہے، اس میں بنانے والے پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر اس نے اس بات سے منع کیا ہے تو اس کو ذرا تھوڑا سا خیال کر لیں. آپ اخلاقی طور پہ دیکھ لیں، دنیاوی طور پہ دیکھ لیں یا دینی طور پہ دیکھ لیں کہ مجھے بتائیں کہ وہ تو آپ کا جسم نہیں ہے جو آپ کے جسم میں پل رہا ہے. یہ صرف اتنا ایڈوانٹیج لے رہے ہیں کہ وہ آپ کے جسم کے اندر ایک اور جسم ہے، تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اس کا گلا کاٹ دیں. سر اس کے پیچھے وجہ ہے، اس کے پیچھے سوچ ہے. سر اس کے پیچھے مذہب یہ کہتا ہے کہ یہ میرا جسم ہے، میں اس پہ، یا کوئی بھی دنیا کا مذہب یا کوئی بھی انسان مجھے یہ بتا دے کہ میں اپنی مرضی پہ شاہ رگ پہ چھری پھیر رہا ہوں، تو کیا آپ مجھے میری مرضی کرنے دیں گے؟ اس وقت دو بندے بیٹھے، بالکل. اس وقت یہ کہاں جائے گا یہ بات کہ بھی میرا جسم ہے میری مرضی؟ اچھا اس میں سوری، اس میں کیا ہے کہ یہ تو جسمانی قتل کی بات ہے کہ آپ نہیں دیکھ سکتے، بلکہ مجھ پہ الٹا کیس بن جائے گا، جرم کا مرتکب ہوں گا. یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے. جو اپنی مرضی ہم اپنے جسم پہ مسلط کرتے ہیں، جو ہم روزانہ وہ چھری اپنی روح پہ پھیرتے ہیں، وہ نظر تو نہیں آتی لیکن محسوس تو کر سکتے ہیں. اس میں نقصان کس کا ہے؟ میرا نقصان ہے. اللہ پاک کا یا دین بنانے والے کا تو اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا بھی میں چھری پھیر لوں، کیوں خودکشی حرام کہی گئی ہے. تو اس لیے یہ ہمارے تھاٹ کے ساتھ اور انسانی تھاٹ کے ساتھ، دینی تھاٹ کے ساتھ یہ بات میچ نہیں کرتی. اس میں سراسر نقصان ہی ہے کہ عورت جب ابارشن کرواتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کیا حالت ہوتی ہے. وہ اس وقت بھی زندگی اور موت کے دروازے کو ہاتھ لگا کے ابارشن کی صورتحال آتی کیوں ہے؟ کیوں عورتوں کو ذہنی طور پر تیار کیا گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو لائف سٹائل ایسا پرومس کر دیا گیا، دکھا دیا گیا، دے دیا گیا، جو کہ نہیں ٹھیک ہے، جو کہ آزادی پر، جو کہ شیطانی لوگوں کی خدمات کرنے پر یا ان کے لیے سروسز مہیا کرنے کے لیے ہے. تو پھر ان کے لیے بچہ ایک بوجھ بن جائے گا. انہوں نے سب سے پہلے تو شادی کے انسٹیٹیوٹ کو برباد کیا، شادی کے حوالے سے قوانین ایسے بنا دیے کہ لوگ شادی بڑی کوئی مجبوری میں کریں یا کوئی بہت ہی کوئی بات ہو جائے تو شادی کریں، ادروائز ہر بندہ کہے کہ نہیں یار شادی نہیں کرنی، پھنس جاؤں گا میں. ہمارے ہاں بھی ویسا سسٹم بنایا جا رہا ہے.
हाँ मैं बताऊँ, अभी कल की बात है, एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने ये बात की है कि पाकिस्तान के अंदर भी अब लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहना शुरू हो गया हैं, ठीक है, ये एक नॉर्मल बात होती जा रही है, उसने कहा है। होती जा रही भाई ये कर लें क्या, हम थोड़ा सा पीछे नजर दोहराएं तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल था। ये नहीं है कि ये अब हो रहा है, ये तो पहले भी यही होता था कि भी उसमें ना कोई इसी तरह सिलसिले चलते थे, जिनसी ताल्लुकात थे। उसके नुकसानात क्या हुए हैं? मसला ये है कि मसला ये है कि ये कॉमन सेंस की बात जब है तक गुनाह कि ये नहीं कि इनफरादी रहे ना तो काबिले कबूल काबिले सरफे नज़र होता है। जब गुनाह इज्तमाही हद तक पहुंच जाए ना तो फिर काबिले सरफे नज़र नहीं रहता, फिर उसकी मुख को ठपना पड़ता है। अगर जिन्होंने ठुपना है वो भी नहीं टपेंगे, वो भी उसका हिस्सा बन जाएगा, तो फिर नेचर वो काम करती है। यार देखिए, एक सीधी सी बात है कि आप एक काम अमलन देख चुके हैं, उसके नुकसानात हैं, तो अब दोबारा भी आप रिपीट करेंगे तो उसका रिजल्ट चेंज तो नहीं हो जाएगा। कि जब लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था और ये भी हालात रहे, और पीछे आप चले जाएं, ये जो काम है अब हो रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है जो पीछे हो चुके हुए हैं, तो उनका अंजाम क्या हुआ? तो मैं कैसे फेवर कर सकता हूँ? मेरा अपना दिमाग नहीं मानता। जो डिसिप्लिन बनाया गया ना, वो हमारी जो बुकलेट है ना, बुकलेट होती है, वो एक फ्रिज के साथ जो आती है या इसी के साथ जो आती है, तो जब हमारे पास बुकलेट है, हमें अपने फंक्शंस का पता है, अपनी बॉडी के नुकसानात का पता है। फॉर एग्जांपल सिगरेट पीना कोई हराम, लेकिन ये बॉडी को नुकसान देता ना, ये मुझे पता है। अब मैं इस पे ये करूँ कि नहीं जी ये अब मैं पीऊँ ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि इसके नुकसानात नहीं है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी आप कर सकते हैं, लेकिन भाई इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, इसके आफ्टर अफेक्ट्स बहुत ही बुरे हैं यहाँ भी। और अगर हमारा ईमान है कि बाकी ज़िंदगी है, वहाँ भी इसके ये लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं होगा। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ना, आई थिंक कुछ ख़वातीन इस वर्ड को, मेरी मर्ज़ी को मिसयूज़ करके दूसरी चीज़ें, अगर एक सही जो औरत मार्च वाली बंदी होती है जो कि औरत के हकूक़ पर, उनसे अगर पूछा जाए ना कि यार इस वर्ड का, इस लाइन का क्या मतलब है, तो वो कहते हैं ये हमने सिर्फ इस बात पे ये वर्ड निकाला था जो ख़वातीन शादीशुदा होती हैं और डोमेस्टिक अब्यूज़ के अंदर आती हैं, या जिनके हस्बैंड जो है उनके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। कि अगर वाइफ नहीं करना चाह रही, ठीक है, अगर वो हस्बैंड ज़बरदस्ती करता है, उधर ये वर्ड यूज़ करें कि यार वो वाइफ मना कर सकती है कि यार कि ये उधर, और उस चीज़ पे, और जिस घरों में ख़वातीन को या बेगमात को उसके हस्बैंड मारते थे ना, उनके ख़िलाफ़ ये यूज़ किया गया था, या उनकी चीज़ के लिए कि यार डोमेस्टिक अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इस बारे में क्या जब भी कोई गलत इस्तेमाल करना होता है ना, तो वो इसी तरह छोटा सा कोई बयानिया पकड़ते हैं और आगे से उन्हें पता होता है कि हमने इसके थैले में क्या क्या डालना है। अब देखें वो बात कहाँ से कहाँ निकली। जी ये अगर ये बात है तो इस बात के ऊपर हमें भी ये मसला उठाना चाहिए कि डोमेस्टिक अब्यूज़ नहीं होना चाहिए। हमारे दीन में तो इजाजत ही नहीं है। हम भी औरत के हकूक के साथ हैं। हम लोग ये ना हैं जी, बिल्कुल समझे कि यार हम उस चीज़ के हक में हैं कि यार औरतों के ऊपर जुल्म करना चाहिए, बेगमों के ऊपर जुल्म करना चाहिए। नहीं अभी तो मैंने पॉइंट्स नहीं दिए इस वाले से। ये देखिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, इसका मकसद ये बिल्कुल नहीं है। अब इसी बात को हम ज़रा उस तनाज़ुर में देख लेते हैं जो हमारी गुफ्तगू का मकसद, कि अगर एक परेशानी है, खामन तंग कर रहा है, वो ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो होना ही नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो उसके लिए एक बेहतरीन रास्ता है, उस वक्त अपनी मर्जी नहीं, अब ये हुक्म है कि भी उससे खुला ले लें, उससे जान छुड़ा लें। इस हद तक आपको छूट दी गई है, जहाँ पे क्योंकि दीन मज़हब ये जो सारे फैसले होते हैं ना, ये सिर्फ इंसान की भलाई के लिए। अगर हम थोड़ा सा इसे इस तरह देखें कि नमाज का जैसे बताते हैं कि ये मिनी एक्सरसाइज है, ये वो इंसान को फ़ायदा, ठीक है। हम ज़कात देते हैं, किसको देते हैं भाई? आप ज़कात निकालते हैं, मुझ जैसे किसी माड़े बंदे को दे देते हैं, तो किसका भला हुआ? इंसान का, बंदे का भला हुआ ना। आप सखावत करते हैं
کس کے لیے کرتے ہیں؟ آپ ہاسپٹل بناتے ہیں کس کے لیے بناتے ہیں؟ تو فرشتے نے داخل ہونا ہے، بندوں نے داخل ہونا ہے نا. کوئی بھی دنیا میں آپ عمل کرتے ہیں اچھا تو وہ انسان کے لیے کرتے ہیں، یعنی آپ اپنے لیے ہی کر رہے ہیں. تو یہ اگر اس بات کا ہمارے ذہن میں یہ بات سمجھ آ رہی ہو کہ ہر عمل بھلے کے لیے، اور جس میں بھلا نہ ہو وہ عمل رد ہے. تو اس میں آپ اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ سارے سسٹم کو پامال کر دیں.